हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डे वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन इन इन्फिटीक्यू के बारे में। तो डे वन पे आप जानते हो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो बना भी रखे हैं इस बारे में। तो आज जो है हम लोग थोड़ा हाईयर लेवल की थ्योरी पढ़ने वाले हैं आज, और उसको समझेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं, क्या सेटर गेटर मेथड्स होते हैं। इन सब के बारे में ओवरऑल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोग का डे वन का सिलसिला चलेगा आज, और ये वीडियो नंबर हमारा कौन सा है, 3rd है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सीधा आज कंटेंट पे, देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स वर्सेस फंक्शन के बारे में। पहले हम जानेंगे कि मेथड होते क्या हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है हमारा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये अभी हमारा डे वन में कॉन्सेप्ट है नहीं। हम लोग के डे वन में एब्स्ट्रैक्शन है, तो इसका मैं आपको डेफिनेशन बता दूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। फिर हम लोग यहाँ पे क्लास डायग्राम के बारे में देखेंगे, क्लास डायग्राम होते हैं क्या, क्योंकि क्लास डायग्राम अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असाइनमेंट जितने भी क्वेश्चन है उन सब में आपको क्लास डायग्राम दिया गया है, और क्लास डायग्राम को समझ कर ही आपको कोड लिखना होगा। बिना क्लास डायग्राम के आप कोड लिख ही नहीं पाओगे, ऐसा होता है, समझे। तो ये आपका ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गेटर एंड सेटर मेथड्स के बारे में। तो गेटर और सेटर मेथड हम लोग किस लिए पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेट वेरिएबल्स के बारे में। तो प्राइवेट वेरिएबल के बारे में भी इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि प्राइवेट वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए कैसे हम लोग गेटर एंड सेटर मेथड बनाते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारे आज के हमारे 4 टॉपिक हैं, इन चारों को कवर करना है इस वीडियो में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेथड्स में। तो आप ये समझ लो कि अगर मैं सरल भाषा में आपको बोलूँ, ठीक है, तो जो फंक्शन होते हैं हमारे, फंक्शन क्या होते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे फंक्शन यूज़ करे हैं आज तक, जितने भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग वाले वीडियो देखे, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियो देखे, बहुत सारे फंक्शन यूज़ करे हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं, वो नॉर्मली लोग कहीं भी यूज़ कर लेते हैं उन्हें। बट मेथड क्या होता है, मैं कह देता हूँ आपसे कि मेथड भी एक फंक्शन होता है। तो आप सोचोगे कि अच्छा, अगर मेथड ही एक फंक्शन होता है तो हम लोगों ने फंक्शन ही क्यों नहीं बोल दिया, तो वहाँ मेथड्स क्यों बोल रहे हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन हमारे क्लास के अंदर है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मेथड बोल देते हैं। आप इसको इस तरह से याद कर लो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हर एक चीज़ जो है हमारी ऑब्जेक्ट होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास ये वाला फ़ोन है, ठीक है, तो ये फ़ोन किसका है, रियलमी कंपनी का है। ऐसे मेरे पास एक और फ़ोन है, वो सामने टेक्नो का रखा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी अलग अलग फ़ोन है सब क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक क्लास क्या है इनकी, इनकी क्लास है मोबाइल। उस मोबाइल क्लास मतलब वो क्लास एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को कॉपी करके हर एक मैन्युफैक्चर अपना अपना मोबाइल निकालता है। ठीक है, तो हमारे पाइथन में हर चीज़ जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग कैसे यहाँ पे वेरीफाई करने वाले हैं, तो देखो, तो जितने भी हम लोग चीज़ें देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो उनका क्या होता है, या तो ऑब्जेक्ट्स में एट्रीब्यूट होता है, या फिर बिहेवियर होता है, या फिर दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि इस मोबाइल में, इस मोबाइल का एट्रीब्यूट क्या है, ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, इसमें पावर बटन, ये पावर बटन है, इसमें यहाँ पे वॉल्यूम वाली 2 बटनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, इसका एट्रीब्यूट्स हैं। एंड बिहेवियर क्या है, बिहेवियर इसका क्या है कि मैं इसको लेके किसी को कॉल कर सकता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब जितना भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है नंबर्स के बारे में, मतलब इंटीजर्स के बारे में, स्ट्रिंग्स हो गई, लिस्ट हो गई, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गई, ये सब के सब क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्ट इन पाइथन है। क्योंकि हम लोग के पाइथन में पहले से ही डिफाइन है कि भाई डिक्शनरी एक क्लास बनी हुई है, कि हाँ ये डिक्शनरी क्लास है। अब आप जितने भी इसके ऑब्जेक्ट बनाओगे वो आप डिक्शनरी के तरीके को यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी डिक्शनरी डी इज इक्वल टू, और फिर DICT लगा के 2 ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो हम लोग क्या करके ना, ये सब जो है हमारे क्या है, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब सब में प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बहुत सारे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे लिखा है 12.5, ये इंटीजर, ये सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो यहाँ पूछा डॉट इज इंटीजर, तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ हमने यूज़ करी, ये क्या है, ये पार्ट है हमारे मेथड का। मतलब हमारा ये जो आप 12.5 देख रहे हो, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसका ऑब्जेक्ट है, फ्लोट का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट, अगर कोई फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन अगर लिखा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने मन से एक मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। तो मेथड क्यों होगा, मैंने आपको राइटिंग के बारे में पहले ही बता रखा है, तो जरा देखे रहिए। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि फ्लोट, ये फ्लोट क्लास के अंदर इस इंटीजर नाम का ये क्या कर रहा है, एक मेथड कॉल कर रहा है और चेक कर रहा है कि ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू एक क्या हमारी इंटीजर है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो, इसमें डॉट अपर लगा के चेक कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंड यहाँ पे मेथड का नाम, फंक्शन का नाम, अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिखा है, तो ये जो फंक्शन होगा इसको हम क्या कह देंगे, मेथड कह देंगे। लिस्ट डॉट रिवर्स, तो रिवर्स क्या हो गया, एक हमारा मेथड हो गया, समझ गए। और वहीं पे हमारा एक और यहाँ पे वो होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन कौन सा होता है, रिवर्स्ड। तो जैसे कि हमारी कोई भी लिस्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिवर्स्ड, ऐसा आप लोगों को मैंने यूज़ करके ही बताया हुआ है, और फिर हम यहाँ पे अपनी लिस्ट पास करते हैं, तो ये भी हमें क्या देगा, हमें एक लिस्ट देगा, वो भी रिवर्स फॉर्म में। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ये क्या है, हमारा फंक्शन है। बट यहाँ पे ये डॉट रिवर्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट द्वारा यूज हुआ जा रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट डॉट
रिवर्स। इसका मतलब ये जो रिवर्स है ये क्या है, मेथड है, और ये वाला रिवर्स क्या है, फंक्शन है। समझ लो। फिर आते हैं यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं फंक्शन और मेथड के बीच में। तो फंक्शन क्या है, ये सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका एक नाम होता है, ऑब्वियस से मतलब फंक्शन का नाम होता है। मेथड क्या होता है, ये पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, जैसे कि अभी आपने देखा भी ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तभी हम लोग इसको एक्सेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिखते हैं ऐसा। तो ये कह रहा है ये हमारे पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का, और ये ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बताता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। जैसे इस फोन का बिहेवियर क्या था कि मैं इससे कॉल कर सकता हूँ, तो कॉल नाम का जो फंक्शन मैं बनाऊंगा मोबाइल क्लास के अंदर वो क्या होगा, वो कॉल नाम का क्या होगा, मेथड होगा। समझ रहे हो, फंक्शन नहीं होगा। अब अगर आप कहीं धोखे से कह देते हो मेथड को फंक्शन तो गलत नहीं है, मगर आप कभी धोखे से फंक्शन को मेथड बोल दो तो वो जो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन मेथड तभी होता है जब उसमें सेल्फ लगा होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या है, इसको हम लोग इन्वोक कर सकते हैं यूजिंग सिंपल, जो फंक्शन का हम लोग नाम लिखते हैं एंड देन यहाँ पे दो ब्रैकेट ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं। जैसे कि फंक्शन नाम अगर ए बी है मेरे, तो ए बी एंड देन ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, दो ब्रैकेट लगा देते हैं। हमारा फंक्शन कॉल हमारा इस तरह से होता है, जो कि हम लोगों ने अभी तक सीखा भी है। बट मेथड के केस में क्या होता है, ये हमसे कह रहा है इसको इन्वोक तभी कर सकते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट की मदद से यूजिंग डॉट ऑपरेटर। जैसे कि हमारा ये लिस्ट है, लिस्ट डॉट रिवर्स, तो यहाँ पे रिवर्स क्या हो गया, हमारा मेथड हो गया। ठीक है, सिंपल है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि फंक्शन में अब हमारी इच्छा होती है, कभी कभी हम फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ इनपुट ले रहा होता है, कुछ पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। तो कह रहा है पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है हमारे फंक्शन में, मतलब हम पे डिपेंड करता है। अगर हमें अपनी जरूरत समझ में आए तो उससे पैरामीटर पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मगर मेथड के केस में एक सेल्फ नाम का जो पैरामीटर होता है ये बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें सेल्फ लगा हुआ है तभी वो फंक्शन क्या है, मेथड है। समझ गए, तो इसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि एक फंक्शन को हम लोग मेथड तब कहते हैं जब वो क्लास के अंदर प्रेजेंट हो और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर हो उसमें क्या लिखा हो, सेल्फ लिखा हो। क्या लिखा हो, सेल्फ लिखा हो। ठीक है, तो यही था हमारा डिफरेंस बिटवीन फंक्शन और मेथड। तो अगर यूनिवर्सिटी में पूछे तो सीधा सीधा इसको उठा के क्या कर देना, यही वाला छाप देना, आपको पूरे नंबर उसमें मिल ही जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं अपने एब्स्ट्रैक्शन पे। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, देखो मैं पहले मैं ओवरव्यू आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर आपको अपने दोस्त को पेटीएम करना है या फिर किसी दुकानदार को पेटीएम करना है, तो आप लोग क्या कहते हो, सीधा जाके पेटीएम ऐप ओपन करते हो, उसके बाद उसमें अमाउंट डाल देते हो, अमाउंट डाल के सेंड कर देते हो उसके नंबर पे। ठीक है, तो उसके में चला जाता है। बट आप ये बताओ, जैसे ही आपने सेंड बटन दबाई तो उसके बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपने क्या करा, आपने अमाउंट डाला, उसका फ़ोन नंबर डाला, उसको भेज दिया, आपने इतना करा। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें हो रही है, क्या आपको पता है क्या, कैसे जा रहा है रुपया, कैसे बैंक से कट रहा है रुपया, कैसे कनेक्शन से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जो भी बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, तो आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। और वैसी बात है, हम लोग को यूज़ करना है, हम ही लोग के लिए बना हुआ है वो, तो हम लोग को मतलब नहीं है। उसी प्रॉपर्टी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब उन लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज़ करा, आपको वो ये नहीं बताएंगे कि सेंड दबाने के बाद वो कैसे पैसा भेजेंगे। आपसे उन्होंने इतना कह दिया है कि हाँ भाई, आप अगर सेंड दबाओ तो पैसा चला जाएगा, खत्म। यही चीज़ हमारी एब्स्ट्रैक्शन होती है। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग मोबाइल क्लास में परचेज फंक्शन को, मतलब परचेज मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं होता है ये जानने में कि मेथड कैसे चल रहा है, कैसे हम लोग खरीदने वाले हैं किसी चीज़ पे। जैसे अमेजोन पे भी ऑर्डर करते हो यार, तो बाय नाउ कर देते हो, ठीक है, पैसे पे कर देते हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर देते हो, जो भी करते हो, बट उसके पीछे की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपको पता होता है क्या, नहीं पता होता, सिंपल। तो इसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है रिवर्स मेथड से, ठीक है, कि वो कैसे काम कर रहा है, हमें सिर्फ इसको यूज़ करने से मतलब है। इसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इस एबिलिटी को कि हम लोग यूज़ करें कुछ बिना जाने कि वो कैसे चल रहा है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो ये जो डेफिनेशन है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखा होगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, 1 या 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग क्लास डायग्राम में। तो आप जानते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो हम लोग को अगर कोई प्रोग्राम लिखना है, तो भाई अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं एक अमेरिका से बंदा बुला दूँ, मैं कह दूँ तुम्हें बेटा एक प्रोग्राम लिखना है, तो जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और जो वो प्रोग्राम बना रहा है वो सेम होना चाहिए, लगभग सेम लगभग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वेरिएबल के नाम भी सेम रख लिए, बट लगभग सेम तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो सेम कैसे होगा, जब हम लोग का दोनों का क्लास डायग्राम सेम होगा, मतलब जो हमने लेआउट बनाया कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है, और जो उसने लेआउट बनाया ऐसा ऐसा करना है, तो वो क्या होता है, क्लास डायग्राम होता है। जैसे अगर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा आ जाओ आज चाय बना लो, तो मैं पहले एक लेआउट तैयार करूंगा कि हाँ मैं यहाँ से उठूंगा, यहाँ जाऊंगा किचन में, उसके बाद वहाँ पे बर्तन रखूंगा, पानी डालूंगा, चीनी डालूंगा, ऐसा मैंने लेआउट तैयार कर लिया। तो उसी लेआउट को हम लोग कहते हैं क्लास डायग्राम। ठीक है,
तो ये क्या हमें बता रहा है कि जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो सारे जो है एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करें, एक ही तरह से क्लासेस को बनाएं, क्लासेस को समझें, प्रोग्राम बनाएं, ताकि वो कोड अमेरिका में जो उस बंदे ने कोड भेजा है वो यहाँ इंडिया के बनाए हुए कोड से चेंजमेंट ना खाए, मतलब काम दोनों का एक ही हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक डिफाइन करना है यहाँ पे प्रॉपर्टी, या फिर हमें उसको आप कह सकते हो एक तरह से क्लास का एक डिज़ाइन बनाना है जो डिज़ाइन कॉमन हो पूरी ऑल ओवर दुनिया में, कि कोई भी बंदा अगर मैं बोल दूँ अच्छा तुम्हें ऐसा डिज़ाइन बनाना है तो वो भी वही डिज़ाइन बनाए, और अगर हम किसी और बंदे से कहें तो दूसरा वाला बंदा भी वही डिज़ाइन बनाए, ताकि डिज़ाइन में कोई चेंजमेंट ना आएगा। डिज़ाइन में चेंजमेंट आएगा तो आपके प्रोडक्ट में भी चेंजमेंट आएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास डायग्राम कहते हैं। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि प्रोग्रामर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो ताकि एक एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ क्लास डायग्राम को देख के, कि हाँ भाई ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा क्लास डायग्राम है, अच्छा ठीक है। ये सिमिलर होता है सर्किट डायग्राम के। अब भाई जो हमारे इंजीनियरिंग से लोग हैं उनके लिए बता दूं, ये सर्किट डायग्राम के जैसा होता है या फिर मशीन डायग्राम के जैसा होता है, जो हमारे इंजीनियर्स को समझाता है कि भाई कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। जैसे कि आप यहीं पे देख रहे हैं, यहाँ पे खूब सारे गेट लगे हुए हैं, ये रहा हमारा नॉट गेट, ठीक है, ये रहा हमारा एंड गेट, नैंड गेट, ठीक है, तो जितने भी हमारे गेट्स हैं देखो ये कैसे काम कर रही है, हमारी टोटल सर्किटरी है। अब इसको अगर कोई कोई भी नॉर्मल बंदा देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, बट अगर इसको कोई इंजीनियर देखेगा तो उसको सब समझ में आएगा। इसका मतलब दुनिया भर के इंजीनियर अगर वो इस चीज़ को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कुछ ये ऐसी ऐसी यूज़ हुई है, कुछ किसी चीज़ का सर्किट है, ठीक है। तो कैसे समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कांस्टेंट है। वैसे ही जो क्लास डायग्राम होता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर वही ये बता रहा है कि ये आपने जो पिछला यहाँ पे ये देखा, ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, आपकी हालत खराब हो जाएगी इसको बनाने में, ठीक है। बट यहाँ पे यही बता रहा है कि जो जैसे कि अभी आपने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग डायग्राम देखे, तो जो क्लास डायग्राम होता है वो क्या था, क्वाइट सिंपल, मतलब बहुत आसान होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, नेम ऑफ द क्लास, ये याद रखना। दूसरा पार्ट क्या होता है, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल होंगे। तीसरा लिस्ट ऑफ मेथड, ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शनैलिटी होंगी, तीसरा ये। चौथा एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। अब इन चारों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले आते हैं क्लास नेम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम। यहाँ पे मैं ऐसे लिखेंगे, क्लास का नाम सबसे पहले लिखना होता है कि भाई एम्प्लॉय नाम की हम एक डिज़ाइन बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बारे में लिखते हैं। एट्रीब्यूट मतलब एक एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या होगा, उसकी खुद की एक आईडी होगी, उसका खुद का एक नाम होगा, उसकी कुछ सैलरी होगी, सिंपल। और भी चीज़ें हो सकती हैं, एड्रेस क्या होगा, मोबाइल नंबर क्या होगा, बट अभी हम लोग 3 मान के चलते हैं, ठीक है। फिर अब उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखते हैं मेथड्स। मेथड्स में एक इनिट होगा, इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर होगा। तो आई होप कि अभी आपको कंस्ट्रक्टर का यूज़ आता होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पहले से ही कि मेरा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली पाइथन प्लेलिस्ट है उसको जाके देखना, तो वहाँ पे मैंने सब चीज़ें अच्छे से समझाई हुई प्रोग्रामिंग करके भी। अभी यहाँ पे बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, कोडिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनिट क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर जो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी हर बार इनपुट लेगा। और डिस्प्ले डिटेल, अगर मैं उसकी डिटेल देखना तो हम डिटेल दे सकते हैं, उसकी सैलरी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ फंक्शनैलिटी है जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर हो सकती है, इन्हीं को मेथड कहते हैं। फिर चौथा था यहाँ पे पॉइंट एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस करना, किसी चीज़ को एक्सेस करना, तो भाई जो चीज़ हमारी है हम उसी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ पब्लिकली है तो हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मगर कोई भी बंदा हमारी प्राइवेट चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहीं पे हमारा आता है कॉन्सेप्ट एक्सेस स्पेसिफायर का, मतलब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, ये 3 चीज़ें। अब इनमें बताओ, ये 3 चीज़ें कोई अगर बंदा चेंज कर देगा तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय एक बंदे की आईडी है मान लो 100, जो किसी कंपनी में काम करता है, उसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। यहाँ पे ए मैंने अच्छे से नहीं बनाया, मिस्टर ए। अब उसका सैलरी उसकी कितनी का है, मान लो कि सैलरी उसकी है 15,000। अब ये बताओ कि अगर कोई भी बंदा आया, कोई नया बंदा आया, उसने जो है उठा के ये 3 वैल्यू चेंज कर दी। उसने क्या कर दिया, अपनी आईडी लगा दी कि अब से हमें 15,000 मिलने चाहिए, हमें 2,000 रुपये मिलते हैं, ऐसा उसका कहना था। तो उस केस में ये जो एम्प्लॉय नेम ए था, तो इसका तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इसकी तो जितनी भी आईडी बनी हुई थी वहाँ पे, जो क्लास के अंदर क्लास डायग्राम के हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ही गायब हो गई। तो उसके लिए हमने इसको क्या करा, प्राइवेट कर दिया। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है प्राइवेट एक्सेस, और प्लस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, पब्लिक एक्सेस। मतलब अब अगर हमने एक बार डिफाइन कर दिया वो ऑब्जेक्ट, तो कोई बाहरी इंसान आके इसको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब प्लस का मतलब क्या है कि हाँ भाई अगर किसी को डिटेल देखनी है तो वो देख ही सकता है। चेंज सैलरी करनी है तो ये भी पब्लिक है, बट ये पब्लिक क्यों है, ये पब्लिक इसलिए है ताकि इसको कोई तो चेंज कर सके, मतलब जो वहाँ का मालिक होगा वो चेंज कर लेगा।
सिंपल एक्सेस स्पेसिफाई का मतलब हम किस चीज़ को एक्सेस करने देना चाहते हैं लोगों को, किस चीज़ को नहीं करने देना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मान लो चाहते हैं कि वो कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज ना करे, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बता रहा हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, माइनस का साइन कहीं लगा है क्लास डायग्राम, इसका मतलब ये क्या है, प्राइवेट है, और प्लस का साइन लगा है मतलब ये क्या है, हमारे पब्लिक है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कोडिंग स्टैंडर्ड पे। जितने भी वेरिएबल के नाम होते हैं और फंक्शन मतलब मेथड्स के नाम होते हैं, ये हमारे स्नेक केस में होते हैं। स्नेक केस मतलब हर चीज़ स्मॉल लेटर्स में होने वाली है, एंड इसके बाद अगर मान लो कि आदर्श मिश्रा लिखना है तो आदर्श अंडरस्कोर मिश्रा लिखेंगे, ऐसा स्पेस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे बोल रहा है मेथड में चेंज पासवर्ड, देखो यहाँ पे हर चीज़ स्मॉल में है और एक अंडरस्कोर से सेपरेटेड। डिस्प्ले डिटेल्स ये भी अंडरस्कोर से सेपरेटेड है। वेरिएबल्स के नाम प्राइस हो गया, ब्रांड हो गया, तो ये सब क्या है, ये सारे हमारे स्नेक केस में, किस में है, ये सारे हमारे स्नेक केस में है, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है, जितने भी हमारे क्लास नेम होते हैं ये हमारे पास्कल केस में होते हैं। अब पास्कल केस क्या होता है, आपने कैमल केस पढ़ा होगा, तो कैमल केस क्या होता है कि इसमें हम शुरुआत करते हैं स्मॉल लेटर से, जैसे यहाँ कैमल केस ये खुद ही लिखा है उसी केस में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्मॉल लेटर से शुरुआत होती है, बट आगे जितने भी वर्ड्स अगर आते जाते हैं तो बीच में अंडरस्कोर ना देके हम लोग सीधा उस वर्ड का पहले लेटर कैपिटल कर देते हैं। तो पास्कल केस क्या होता है, ये कैमल केस की तरह ही होता है, और ये जो पहला सी है यहाँ पे, ये देखो आप देख रहे हो कि स्मॉल है, इसको भी क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है। तो पास्कल केस हमारा क्या होता है, क्लासेस में यूज होता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, रेगुलर कस्टमर हो गया। तो क्लासेस में हम लोग कौन सा केस यूज करने वाले हैं, पास्कल केस यूज करने वाले हैं, एंड मेथड्स एंड वेरिएबल क्रिएट करते समय क्या यूज करने वाले हैं, स्नेक केस यूज करने वाले, सिंपल। फिर एक और चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर इनके अलावा कोई और फॉर्मेट यूज करोगे तो इनफीटीक्यू में आपके जो असाइनमेंट है वो सबमिट नहीं हो पाएंगे। फिर इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब इसके बारे में कहानी बताइए कि जैसे आप लोग एक लॉक का यूज़ करते हैं ताकि जो दूसरे लोग हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को एक्सेस ना कर पाएँ, तो ऐसे ही हम लोग दूसरे लोगों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं कि भाई वो हमारे कोड में डायरेक्टली जो है सेंसिटिव डेटा को चेंज ना करें। जैसे कोई चाहे कि सैलरी 10,000 उसको 20,000 करना चाहे तो सीधा के कोई भी टू लगा देगा 1 की जगह, तो उसकी 20,000 हो गई, तो कंपनी को घाटा नहीं हो गया। तो कंपनी क्या करेगी, रेस्ट्रिक्ट करेगी कुछ लोगों के, भाई वो लोग एक्सेस ना कर पाएँ। तो क्या कह रहा है, अगर हम डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं किसी भी एट्रीब्यूट के पहले, एट्रीब्यूट मतलब आपके वही वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्राइवेट एट्रीब्यूट बन जाता है। तो वही बता रहे हैं कि प्राइवेट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड अ क्लास। अब भाई कोई बंदा क्लास तक तभी तो पहुंचेगा जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कह सकते हो ट्रस्टेड एम्प्लॉय होगा, तभी तो वो वहां तक पहुंच पाएगा। तो वही बात है, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर। अभी ये सब चीज़ें कोडिंग में आपको सब समझ में आएंगे, मैं इन सब चीज़ों को एक एक बार रिवाइज कराऊंगा जब मैं कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमसे क्या कह रहा है कि ये मेथड जो होता है ये क्या करता है, एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब हर एक इंसान जो है वो आप सीधा कोई वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता है, जिससे हमारा डेटा सेफ हो जाता है थोड़ा सा। इसी को हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन क्या टेक्निक है कि हम लोग डेटा को क्या कर दे रहे हैं, प्राइवेट कर दे रहे हैं, डेटा को क्या कर दे रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि हाँ भाई पर्टिकुलर लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट जो जानते हैं यूज़ करना वो लोग यूज़ करते हैं, बट हर इंसान आके उसकी वैल्यू को ना तो देख सकता है ना तो उसको वैल्यू को चेंज कर सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जब भी हम डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं किसी भी एट्रीब्यूट नेम के, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल के पहले, तो पाइथन जो है उसका नाम चेंज कर देता है, कैसे, अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लिस्ट है एल नाम की, तो हमारा अगर हमने लिस्ट को प्राइवेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा अपने मन से अब वो उसको अगर हम एल नाम से प्रिंट करेंगे तो कभी प्रिंट नहीं होगा। उसको कैसे प्रिंट करना पड़ेगा, अंडरस्कोर उस क्लास का नाम, अंडरस्कोर अंडरस्कोर उस लिस्ट का नाम मतलब एल। तो इस तरह से क्या कहता है, नामकरण चेंज कर देता है। योगी आदित्यनाथ है। ये क्या कह रहा है कि यही रीज़न है कि हमें एरर मिलती है जब हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहें। तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता रखा है, जो मैंने दूसरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे अपना समय बर्बाद करूँ या फिर आपका समय बर्बाद करूँ, आप सीधा वहाँ जाके देख लेना वो वीडियो, ठीक है। इनकैप्सुलेशन ज़्यादा अच्छे समझाया हुआ है वहाँ पे। लैंग्वेज जैसे कि जावा हो गई, सी शार्प हो गई, ये जो है हमें प्राइवेट वेरिएबल का यूज़ बाहर नहीं करने देते आउटसाइड द क्लास। वहाँ पे क्लास के अंदर ही अगर आपको चेंज करना है तो आप प्राइवेट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। बट हम लोग के पाइथन में हम लोग उसको बाहर से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिखते हैं C1 मतलब ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट अंडरस्कोर लगाया, फिर क्लास का नाम हो गया, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैलेट का बैलेंस, ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा वेरिएबल हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी, तो ये प्राइवेट वैल्यू थी, मगर हमने इसको क्या कर दिया, इसको क्लास के बाहर भी हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आप भी आपने पढ़ा इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि दूसरों को रेस्ट्रिक्ट करना, दूसरों को रोकना। तो जिसको ये टेक्निक पता होगी वो तो चेंज कर लेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी लॉक अगर आप लगाओगे तो अगर वो एक सच्चा चोर होगा तो तोड़ ही देगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि जस्ट आपने जो है क्या करा कि एक आपने कोड को प्राइवेट कर लिया, आपने वेरिएबल को प्राइवेट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है
कि इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई डेवलपर चाहेगा तो वो उसे एक्सेस कर सकता है, बट ये खुद पे डिपेंड करता है, उस बंदे पे डिपेंड करता है वो कितना सज्जन इंसान है कि वो उसको एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग प्रिवेंट कर सकें एक्सीडेंटल केस, कि हमसे खुद से वैल्यू चेंज ना हो जाए। समझो, जैसे राम की सैलरी 10,000 है, तो कहीं हम आगे जाके कोर्ट में भूल जाए राम की सैलरी कितनी है, वहाँ कहीं राम की सैलरी को 20,000 ना लिख दे, उस केस में जो है ये हमारा काम आता है। फिर ये हमसे क्या कह रहा है, पाइथन में इनकैप्सुलेशन जो होता है ये क्वेश्चन साइन की तरीके है। जैसे आपको अगर मसाला वसाला खाते हो तो नहीं उसमें पीछे लिखा होता है ऐसे कि कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये वो, तो जो क्वेश्चन साइन है अब वहाँ पे दिखाता है, फिर भी जिनको खाना होता है वो खाते हैं ना। तो हमारा इनकैप्सुलेशन उसी तरह है कि भाई आपको सतर्क कर देगा कि हाँ आप इसको चेंज मत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, चेंज करे कि नहीं। बंदा जिसको खाना होता है मसाला है, जो सिगरेट फूकनी होती है वो फूक ही देता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन साइन जो है वो वहाँ पे इसलिए है ताकि आप उसको एक्सीडेंटली धोखे से ब्रेक ना कर दो, मगर अगर चाहते हो उसको तोड़ना दो तो आप तोड़ ही सकते हो। टेक्निक क्या बताई मैंने, ये ऑब्जेक्ट का नाम डॉट अंडरस्कोर, क्लास का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, वेरिएबल का नाम, सिंपल, उसकी वैल्यू चेंज कर दो। गेटर सेटर मेथड क्या होते हैं, अब भाई अभी मैंने आपसे बात करी कि हम लोग जो प्राइवेट हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्लास के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो क्लास के अंदर चेंज करने के लिए हम लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बट हम लोग क्या करते हैं, गेटर और सेटर मेथड बना देते हैं ताकि हम लोग क्लास के बाहर भी अगर उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो हम इस मेथड को बुला दें, ये मेथड क्या करेगा, जाके उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। समझ गए? तो हम इससे क्या होगा, हमें कोई एरर नहीं मिलेगी और हमें पुराना जो पिछला हमने ट्रिक देखी है, हमें ट्रिक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक सज्जन सज्जन लोगों वाला काम होगा। तो मान लो कि अगर हमें एरर फ्री वे चाहिए ताकि हम एक्सेस कर सकें या फिर अपडेट कर सकें किसी भी प्राइवेट वैल्यू को, तो हम लोग उसके लिए स्पेसिफिक मेथड बनाते हैं। इन्हीं मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सेटर मेथड कहते हैं। समझे? तो अगर हमें किसी भी वैल्यू को सेट करना है, किसी प्राइवेट वैल्यू को सेट करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेटर मेथड का यूज़ करेंगे। और अगर हमें किसी प्राइवेट वैल्यू की, जो प्राइवेट वेरिएबल उसकी वैल्यू को चाहिए, एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, गेटर मेथड का यूज़ करेंगे। फिर जितने भी सेटर मेथड होते हैं ये हमेशा एक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया कि जो राम था इसकी सैलरी 10,000 थी, तो मैंने कहा कि इसकी सैलरी जो है वो क्लास के अंदर प्राइवेटली रखी हुई है, तो मैंने एक यहाँ पे सेटर मेथड बना दिया। सेटर मेथड क्या करेगा, उस प्राइवेट वैल्यू को चेंज करेगा। उसको चाहिए, हम चाहते हैं उसकी 12,000 हो जाए, तो हम 12,000 यहाँ भेजेंगे ना सेटर मेथड, हम कहेंगे इससे कि 12,000 लो सेटर मेथड, और तुम जाके प्राइवेट वैल्यू जो है सैलरी की उसको चेंज कर दो। तो वही बता रहा है कि जितने भी सेटर मेथड होते हैं हमसे हमसे एक वैल्यू इनपुट लेते हैं ताकि वही अपडेट कर सके पैरामीटर के रूप में। और गेटर मेथड क्या होते हैं, अब हमने बोल दिया कि अच्छा ये बताओ राम की कितनी थी सैलरी, तो हमें खुद बता देगा 12,000 थी, तो हमने उसको कुछ इनपुट नहीं दिया ना। समझ रहे हो? तो उसके से क्या है, यहाँ पे गेटर मेथड जो है ये हमसे कोई भी पैरामीटर इनपुट नहीं लेने वाला है, हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करेगा। सेटर मेथड को हम लोग म्यूटेटर कहते हैं क्योंकि ये वैल्यू को चेंज करते हैं, चेंज को म्यूटेट भी कहते हैं। और गेटर मेथड क्या होते हैं, ये हमें एक्सेसर इनको मेथड कहा जाता है क्योंकि हम इससे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट मेथड बना सकते हैं मेथड के पहले डबल अंडरस्कोर लगा के। ठीक है, ताकि मतलब नहीं, अगर हमारा ये फ़ोन है तो हम चाहते हैं इससे हम ही कॉल करें, तो हमारी जो फ़ोन वाली क्लास है हम लोग क्या करेंगे, उस फ़ोन क्लास में जो कॉल वाला हमारा मेथड है, कॉल मेथड के पहले 2 अंडरस्कोर लगा देंगे, उस फंक्शन के नाम के पहले 2 अंडरस्कोर लगा देंगे। उससे क्या होगा कि कोई भी हमारे फ़ोन से कॉल नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो जस्ट लाइक अ प्राइवेट वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली अंडरस्कोर 2 लगा सकते हैं किसी फंक्शन के पहले या फिर किसी मेथड के पहले, तो वो हमारा मेथड कैसा हो जाएगा, प्राइवेट मेथड हो जाएगा। अगर हमारे मेथड के आगे और पीछे दोनों साइड डबल अंडरस्कोर लगे हैं तो वो प्राइवेट नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्पेशल बिल्ट इन मेथड कहेंगे। जैसे कि आप इनिट के केस में देखते हो 2 अंडरस्कोर इनिट 2 अंडरस्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वे है ये होता है हमारा बिल्ट इन मेथड। ठीक है, ये प्राइवेट नहीं है। बट अगर हम बोल दें कि अंडरस्कोर ABC मान लो किसी मेथड का नाम है और ये ऐसा, और अंदर इसके क्या पास है, इसके अंदर पास है सेल्फ, ऐसा, और फिर यहाँ पे ये डॉट लगा दिया है, कोलन लगा दिया हमने, और यहाँ पे कोई लाइन लिखी है। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो पूरा, ये हमारा क्या है, मेथड है, और ये मेथड क्या है, प्राइवेट मेथड है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बता रहा है कि कोडिंग कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग को कभी भी 2 अंडरस्कोर पहले और 2 अंडरस्कोर बाद में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इनको हम लोग स्पेशली बिल्ट इन मेथड बोलते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कभी खुद से ऐसे मेथड नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का ऊप्स का डे 1। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग जो है
एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं, कैसे हम लोग फंक्शन और मेथड्स को समझते हैं। इसका हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन और प्राइवेट मेथड के बारे में देखा, हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन के बारे में देखा, तो ऐसा हम लोगों ने इसमें जाना। अब आगे जो कल का वाला वीडियो है उसमें हम लोग क्विज को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, सारी क्विजेस को एक बार में कंसीडर करेंगे, उनको एक एक करके पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट भी देखेंगे। तो मतलब पूरा पूरा ओवरऑल जो डे 1 है हम लोग पूरा यहाँ पे निचोड़ के इस वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपको देने वाले हैं, और ऊपर से डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज़ के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो आप लोग को यहाँ पे चीज़ें समझनी है, ठीक है, समझ के वहाँ जाना है, इन्फिनिटी प्लेटफॉर्म में वहाँ पे कोड करना है। अगर एरर आती है तो यहाँ वापस आना है, डिस्क्रिप्शन से कोड को उठाना है और उसको उठा के वहाँ पे पेस्ट करना है, उसको सबमिट करना है, और फिर यहाँ पे वापस आके समझना है कि कैसे वो कोड चला है, क्योंकि मैं आपको हर एक कोड लिखता भी जाऊँगा, समझाता भी जाऊँगा, ठीक है।